Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. अच्छा, आपका सुबह में क्या क्वेश्चन था? ये वाला जो माई बिट सेट वाला? Yes, sir. बताइए क्या क्वेश्चन था यहाँ पे? सर, वो प्रोग्राम में जो यूज किया है, हम्म, सर एक मिनट। यस सर, मतलब उस एग्जांपल में जो सर वो बताया है सर, तो प्रिंट अंडरस्कोर एमएसजी और उसके बाद जो सर बीट सेट और 16 ले रहा है और फिर टू अंडरस्कोर यू लॉन्ग और टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग सर। ये सब वो है, मतलब अब ये फंक्शन है एक्चुअली, ये सब है, ठीक है। यस सर। जैसे अभी ये माई बिट सेट जो होगा, वो बिट सेट जो क्लास है ना, जो ये टेम्पलेट क्लास है, यस तो सर। ठीक है, तो टेम्पलेट क्लास जो है वो उसका नाम बिट सेट है। यस तो सर। नाम ये ना बिट का सेट, ठीक है। यस सर। तो अभी ये क्या बोलते हैं, इसके अंदर में अगर इसको चेक किया जाए ना कि इसका कितना वो मेथड्स वगैरह है, ठीक है, कहीं से, तो आपको मिलेगा वहां पे कि दीज आर द मेथड्स। ये जो टू यू लॉन्ग है, अनसाइन लॉन्ग मतलब, ठीक है, यस सर। टू स्ट्रिंग हो सकता है, ऐसा टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यस ये जो सर। माई बिट सेट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो इससे क्रिएट हुआ है, ठीक है, इससे क्रिएट हुआ है। तो अब जितना इसके अंदर में मेथड डिफाइन होगा, वो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड को, है ना। यस सर। तो उसी के अंदर का मेथड है वो सब। यस सर। सर, हम्म। टू अंडरस्कोर यू लॉन्ग का क्या यहाँ पे जरूरत पड़ गया होगा सर इस अब वो एग्जांपल में तो सर? देखना होगा प्रोग्राम को, ठीक है। जैसे देखिए, अगर यस मान लीजिए इसको इंटीजर के टाइप से अगर लेना चाह रहा होगा, वहां पे जो भी वेरिएबल होगा, है ना, तो अब सर। इंटीजर का तो अपना एक रेंज होता है सबका, ठीक है। और यस सर। अनसाइन अनसाइन जो लॉन्ग है, ठीक है, उसका रेंज मतलब ये सब कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, मतलब लगभग 4 बिलियन के आसपास में होता है ना। और अनसाइन यस मतलब सर। प्लस में ही जाएगा, माइनस तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यस सर। 4 बिलियन के आसपास में होता है। तो मे बी उसको सर। रेंज थोड़ा बड़ा चाहिए होगा, ठीक है, उसके कारण उसने अनसाइन लॉन्ग लिया होगा, ठीक है, उस प्रोग्राम में, है ना, ठीक है। तो वही यस। चीज है, और तो कुछ नहीं हाँ है। सर, यस सर, रिलेट कर पा रहे हैं सर। मतलब सर यहाँ पे सर जो 7 और 9 का जो एंड किया है बीट लेवल ऑपरेशन सर, हम्म, और 15 जो मतलब रिजल्ट आ रहा है 7 और 9 का एंड करके सर, हम्म। तो मतलब जो 0 to 1 जो 16 बीट में लिखा हुआ है वो मतलब रेंज मतलब ज्यादा हो जा रहा होगा सर। हाँ, जो 01 में जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये तो जेनेरिक यस यूज सर। कर रहा होगा ना। जैसे अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप मतलब ये सिर्फ 9 और 7 का ही यहाँ पे वो करेंगे, मतलब मैनिपुलेशन करेंगे ना, हो सकता है कोई बड़ा यस सर। नंबर भी लीजिएगा। जैसे आप यस जितना सर। जो लाइब्रेरी का फंक्शंस वगैरह जितना भी है ना, उसको ये सोच के बनाया जाता है कि वो बड़ा से बड़ा काम में यूज हो जाएगा। जैसे अभी देखिए, सिंपल सा एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, यस वेरी सर। सिंपल एग्जांपल। सर, जैसे डिस्प्ले फंक्शन में सर स्ट्रिंग और प्रिंट एमएसजी सर पास कर रहा है, तो प्रिंट हम्म। अंडरस्कोर एमएसजी भी तो ये फंक्शन है ना सर? नहीं, प्रिंस एमएसजी कोई ना कोई ये होगा, तो या तो वेरिएबल ही होगा मोस्ट प्रोबब्ली, वहाँ पे डिफाइंड होगा कहीं पे। सर ये इसके बारे में पता किए तो सर ये नहीं मिला एग्जैक्टली हमको मैसेज मिला, मतलब एम ई हम्म। डबल एस एच प्रिंट अंडरस्कोर एम ई डबल एस ए जी। तो ये प्रोग्राम ठीक से देखिएगा, प्रोग्राम में हो सकता है कि ये यूजर डिफाइन कुछ होगा वहाँ पे। नहीं था, ऐसा था कभी तक तो यूज नहीं किया है सर। उसी उसी मतलब प्रोग्राम में कहीं यूजर डिफाइन कुछ हो सकता है, ओ। ठीक है। यस सर। तो क्योंकि देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है, ये जो मतलब जैसे अभी जैसे जो बिट मैनिपुलेशन आपने किया है ना, ठीक है, तो यस सर। अब जैसे ये ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब बहुत कम है जो ये सब चीज मेरे ख्याल से कोई पूछता होगा, मेरे ख्याल से, है ना। कोई भी टाइप का कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग समझ जाइएगा, तो वेरी रेयरली यस। आई थिंक लोग इसको पूछेगा। तो अगर हम लोग सी में है, ठीक है, नॉट ओनली सी, इवन इन जावा भी बिटवाइज ऑपरेटर ज्यादा पॉपुलर है उसके लिए, ठीक है। यस सर। ये ज्यादा पॉपुलर है फॉर बिट मैनिपुलेशन, है ना। यस सर।
तो वो तो जैसे अभी आपने जो ये यूज किया, तो शॉर्टकट्स प्रोवाइड करा देगा आपको, मतलब उतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं लॉजिक लगाने के लिए, तो यस शॉर्टकट्स सर। यूज करके काम लगभग लगभग आपका हो जाएगा ना। तो यस बट जो सर। एग्जाम्स वगैरह में नॉर्मली पूछता है बिट मैनिपुलेशन, वो इसी के इसके थ्रू पूछेगा आपको, है ना, बिटवाइज ऑपरेटर्स के थ्रू मोस्टली पूछेगा, है ना, ठीक है। यस सर। अब जैसे ये अभी मान लीजिए जो ये हमारा एस क्यू आर टी है ना, ठीक है, ऑफ टू, ठीक है। तो अभी इसका प्रोटोटाइप कैसा होगा, इस फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होगा बताइए तो। व्हाट शुड बी द प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन, किसी में भी, सी में, सी प्लस में या जावा में, इसका प्रोटोटाइप क्या होगा। सर प्रोटोटाइप इसका, हाँ हाँ सर मतलब वो प्रोटोटाइप में जो सर हम लिखेंगे रिटर्न टाइप बोल रहे हैं वही सर। हाँ हाँ, मतलब उसका पूरा जो, मतलब हाँ, रिटर्न टाइप के साथ में इसका जो डिक्लेरेशन कैसा होगा इसका। सर डिक्लेरेशन तो सर वॉइड तो सर होगा नहीं सर, मतलब हम्म इंटीजर्स का भी रेंज आउट हो ही जाएगा, मतलब हम्म लॉन्ग में सर लेना चाहिए सर ये। तो मतलब ये होगा एल ओ एन जी लॉन्ग, फिर उसके अंदर एस लॉन्ग क्यू एस क्यू आर आर टी, टी फिर उसके अंदर ब्रैकेट में, पैरामीटर। तो वही पैरामीटर का भी तो टाइप होगा ना, तो मे बी एल ओ एन जी लॉन्ग है यस ना, सर। लॉन्ग, यस सर, लॉन्ग एन लॉन्ग समथिंग है ना, एंड ए बी सी वेरिएबल। डी कुछ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है, तो ये इसका प्रोटोटाइप यस सर। होगा, है ना, ठीक है। यस सर। बट एक्चुअली ठीक है, इसका प्रोटोटाइप ये है डी ओ यू बी एल डबल एस क्यू आर टी, और उसके बाद में डी ओ यू बी एल डबल ए, लाइक दिस, ठीक है। हम्म। ये है प्रोटोटाइप। तो देखिए, एक तो स्क्वायर रूट तो कभी भी पॉइंट में आ सकता है, ठीक है, जैसे टू यस का सर। स्क्वायर रूट भी तो 1.414 होता है ना, तो लॉन्ग यस यूज सर। करेंगे तो क्या होगा, एक तो वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है, मतलब पॉइंट नहीं हाँ आएगा इसमें। मतलब पॉइंट्स वाला नहीं है वो, हाँ ओनली सर इंटीजर ही ले लेगा। हाँ, इंटीजर लेगा। तो अब देखिए, अब लगभग लगभग डबल हमारा जो ये है, मतलब जो ये प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो सबसे बड़ा है एक तरह से, ठीक है, तो इसे देखिए इन लोगों ने सबसे बड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सबसे यस। बड़ा लोग रखा हुआ है, हालांकि बहुत सारा प्रैक्टिकल सिचुएशन में, ठीक है, हो सकता है कि आप इसको, मतलब इतना बड़ा हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का रूट निकाल रहे हैं, 10 का रूट निकाल रहे हैं ना, ठीक है, इस तरह से। बट एक्चुअली सही मायना में अगर आप देखिएगा ना, जो लोग सही मायना में इसको यूज करता होगा, मतलब ये लाइब्रेरी को यूज करता होगा फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस, है ना, ठीक है। जैसे देखिए, अभी हम लोग सही ढंग से सी का और सी प्लस का इस्तेमाल हमने किया ही नहीं है, ठीक है, और किया भी है तो हम लोगों ने बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल किया है ना। लेकिन अब मान लीजिए ये सब मतलब कंप्यूटर्स को यूज करके ही तो मतलब बड़ा बड़ा ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहा है आजकल, है ना, ठीक है। जैसे इसका नाम शायद आपने सुना है कि नहीं सुना है, MYCN, माइसिन का नाम सुना है आपने, सर माइसिन का तो शायद सुने हुए हैं सर। है ना। तो ये एक कंप्यूटर है बेसिकली, ये भी है ना, ठीक है, तो बड़ा एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है ना माइसिन, ठीक है। तो ये एक एक्सपर्ट यस। सिस्टम है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये क्या करता है, इसका मेन काम है कि ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है ना अलग टाइप का, वो यस डायग्नोस सर। करने का काम करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि बैक्टीरिया, ठीक है, जो ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह कॉज करता है, ठीक है, सच एज ये सब, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है ना, या बैक्टीरिया मिया है, ठीक है, ये सब का ये इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है असल में ना, ठीक है। तो ये काम ये करता था, तो देखिए इसका एक स्पेशलाइज्ड ही काम है ना। अब सोच के देखिए कि जब इस कंप्यूटर को बनाया गया होगा, ठीक है, तो चलिए ये तो मेनली क्या है, ये मेनली हमारा मतलब ये बायोलॉजी रिलेटेड वो है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ EXPRT एक्सपर्ट सिस्टम, है ना। तो देखिए जैसे माइसिन सबसे पुराना था असल में, ठीक है, उसके बाद में डेंड्रल आया, ठीक है ना। तो डेंड्रल का काम था प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करके, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या था, प्रेडिक्ट द डिग्री एंड टाइप ऑफ लंग कैंसर, देखिए ये वाला है, ठीक है। तो ज्यादातर मेडिसिन में यूज हुआ, बिकॉज असल में मेडिसिन में जो रिसर्च है वो जीवन बचा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए खर्चा उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितना बड़ा बड़ा दुनिया में हॉस्पिटल्स है या यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, ये लोग पूरा कोशिश करता है कि मतलब लाइफ सेविंग एक्सपेरिमेंट बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सब होना चाहिए, तो इसलिए बहुत खर्चा करता है उस पर, है ना, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल्स में जाते हैं यहाँ पे फिर से, ठीक है, तो ये इतना ही दिया हुआ है, एंड कैरेट दिया हुआ है, आइडेंटिफाई कैंसर इन अर्ली स्टेज। देखिए ये चारों का चारों कुछ ना कुछ वही टाइप का था सब, है ना, मतलब दिस इज टोटली रिलेटेड टू ये मेडिसिन। तो ये क्या करता है, ये मतलब वो जैसे हमने बताया वो इन्फेक्शंस, ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस को ये पता करता है, और उसके बाद में आपको ये ड्रग भी रेकमेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट एक्चुअली, ठीक है, कि पेशेंट का वेट क्या है उसके हिसाब से उसको कितना लेना चाहिए, है ना, क्या दवाई कितना मात्रा में लेना चाहिए, वो आपको करता है, ठीक है। इसको बोला भी जा रहा है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट सिस्टम एग्जांपल, है ना। तो क्योंकि इसमें रिकमेंडेशन भी, सबसे बड़ा बात तो ये है, देखिए एक्सपर्ट्स विल ऑलवेज रिकमेंड समथिंग, है ना, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो प्रेस्क्रिप्शन में क्या होता है, डॉक्टर का रिकमेंडेशन ही तो होता है ना।
यस सर। जैसे बहुत लोग है मानते हैं कि मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर के पास गए तो जो डॉक्टर ने बोला वो हमको करना ही पड़ेगा, विल हैव टू डू दैट, है ना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो पढ़ा लिखा है वो लोग हमेशा ओपिनियंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा भी है, ठीक है, यू ऑलवेज मतलब आप डॉक्टर 1 के पास जा सकते हैं, डॉक्टर 2 के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। दोनों का ओपिनियन ले सकते हैं। अगर दोनों का डायग्नोसिस कहीं ना कहीं एक जगह जा रहा है तब तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे, फिर किसी का मान के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, एक डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, दूसरा डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, ठीक है, तो फिर आपको जिसका ज्यादा ठीक लग रहा है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। या आप तीसरा ओपिनियन भी ले सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, यू कैन टेक अ थर्ड ओपिनियन ऑल्सो। क्योंकि मतलब थोड़ा सा बड़ा बीमारी में ना ये सब बहुत जरूरी होता है। बिकॉज मैं भी एक बार फंसा था तो मैंने भी क्या किया, यही काम लास्ट में किया था। मैं 2-3 डॉक्टर के पास गया, तब जाके एक्चुअली मेरा वो जो प्रॉब्लम था वो डायग्नोस हो पाया एक्चुअली, ठीक है। तो अदरवाइज शायद डायग्नोस नहीं होता था प्रॉब्लम, है ना। तो खैर, तो कोई भी एक्सपर्ट के सब पास जाइएगा, वो रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। अब वो रिकमेंडेशन आपको लेना है नहीं लेना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप एक्सपेक्ट कीजिएगा रिकमेंडेशन, है ना, लाइक दैट। तो ये है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। और तो मतलब यहाँ नहीं मिल रहा है, और कहीं और देखते हैं, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और भी एग्जांपल मिले तो। एक्चुअली असल में मैं इस मुद्दा पे आने की कोशिश कर रहा था कि उसका, अच्छा एक काम करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ इन मैथमेटिक्स। तो ये तो कुछ और आ गया। तो ये तो बता रहा है कि मतलब ये इस पर्टिकुलर काम के लिए बनना चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम बोल के वहां चला गया ना, ठीक है। अच्छा, अगेन वट एवर दे आर डिस्कसिंग हियर राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ेगा ना। तो अब यस देखिए, अभी जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो देखने से तो कॉम्प्लिकेट लग रहा है कि नहीं लग रहा यस सर। है ना। देखने से ये सब प्रॉब्लम हम लोग कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे यस तो डेफिनेटली हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन चाहिए होगा। प्लस इनपुट वैल्यू जो हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, वो काफी बड़ा हो सकता है ना, ठीक है। मे बी, ठीक है, जो इनपुट वैल्यूज हम लोग डाल रहे हो काफी बड़ा हो सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो उस हिसाब से, जैसे उस दिन हम लोग शायद देख रहे थे एक दिन कि कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ये है, क्या बोलते हैं, मस्टर्ड है, कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, ऐसे करके हम देख रहे थे ना कि क्यों दाम बढ़ रहा है, घट रहा है इस तरह से। तो अब मान लीजिए वहां पे जब हम देखेंगे तो टन्स एंड मेट्रिक टन्स में चीजें मिलेगा, मतलब बड़ा बड़ा फिगर्स होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करना होगा, प्रोग्राम को हमको बनाना पड़ेगा ना। बिकॉज देखिए, ये जो फंक्शन जिसने भी बनाया, ठीक है, वो तो लगभग, ठीक है, मतलब कहीं पे भी यूज करने के लिए बना दिया ना उसने, ठीक है, कि कहीं पे भी यूज हो जाए के हिसाब से इसको बनाया गया है ना, रिमेम्बर, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये चीज है, इसके लिए बना दिया गया इसको, तो इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबल लिया गया यहाँ पे। तो दैट इज व्हाट उस वहां पे भी है, ठीक है, उसमें भी है कि जो मतलब जो भी बिट पैटर्न आपके सामने में आ रहा है, ठीक है, तो बिट पैटर्न जिस हिसाब से हो, ठीक है, वो स्ट्रिंग में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको कन्वर्ट करने का अलग अलग मेथड दे दिया है आपको कि आप उसको कन्वर्ट करके अपने हिसाब से यूज कर लीजिए जहां यूज करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे हैव गिवन इट, है ना। देखिए, जितना भी टेम्पलेट क्लासेस है ना, वो आपका लाइफ आसान करने के लिए दिया हुआ है मेनली, है ना, ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे अगेन वन मोर थिंग, जैसे पहले जितना भी ये था, ये जो साइज ऑफ है, अगेन ये साइज ऑफ का वो कितना होगा, मतलब उसका इसका प्रोटोटाइप क्या होगा। सर साइज ऑफ तो सर एक इंटीजर वैल्यू ही देता है सर। हाँ, रिटर्न और तो इंटीजर करता है। तो इंट और साइज पैरामीटर में भी से इंट एंड वेरिएबल। हाँ, तो इसमें तो ये भी ले लेता है कभी कभी, मतलब क्या सर? साइज ऑफ आईएनटी का भी निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ तो है ना। आईएनटी का। हाँ, यस सर। तो यहाँ तो हम लोग आईएनटी का भी निकाल सकते हैं एक्चुअली में। यस सर। बाइट में सर या बीट में? बाइट में सर। नहीं, वो देता तो बाइट में, हमेशा बाइट में देता है। यस बट सर। जैसे वहां पे हम यस। लोग एक वेरिएबल का भी नाम लिख सकते हैं उसके अंदर में, एंड वी कैन राइट द नेम ऑफ, मतलब एक डेटा टाइप भी हम लोग लिख सकते हैं वहां पे, है ना। यस सर। तो क्या हो सकता है इसका प्रोटोटाइप। तो ये डिफरेंट टाइप है, एकदम डिफरेंट चीज आ गया, यस सर। ये मतलब इसके बारे में तो कभी सोचे नहीं है सर। है ना। यस सर। वहाँ पे तो सर इंटीजर फ्लोट्स कैरेक्ट मतलब कैर सबका तो साइज निकालता है, इंट का भी एक हम्म। होता है। तो इंट का निकालेंगे तो सर इंट ही ना सर, मतलब निकलेगा तो इंट ही ना सर रहेगा। नहीं मतलब, ये तो जैसे हम लोग ने आईएनटी यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। अब देखिए, जैसे दोनों, यस ये दोनों को वो कीजिए आप, ठीक है।
ठीक है, INT, उसके बाद में SIZ इज साइज ऑफ, और उसके बाद मान लीजिए 2 दिया हमने, ठीक है। तो ये तो समझ यस में आ गया, और यहाँ कुछ भी दे सकते हैं एक्चुअली में, वी कैन गिव एनीथिंग एक्चुअली ना, वी कैन गिव एनीथिंग। एनीथिंग। तो यहाँ पे हम लोग टू मतलब फ्लोट या एनीथिंग, हम लोग कोई भी टाइप का यहाँ पे दे दे रहे हैं, सबसे बड़ा बात तो ये है, ठीक है। तो एक्चुअली ठीक है, द रियल आंसर इज कि ये फंक्शन है ही नहीं तो कहाँ से इसका प्रोटोटाइप होगा, ठीक है। जैसे आप सर ये सी तो का, एक, हाँ, यस सर, इट्स एन ऑपरेटर एक्चुअली, ठीक है, इट इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर ठीक है ना, यस ठीक है। तो यस लेकिन हाँ, एक मतलब देखिए, ऑपरेटर भी है तो ठीक है, ये कुछ यस ना कुछ तो मतलब जो डेटा टाइप, डेटा रिटर्न जो करता है, ठीक है ना, ये भी तो कुछ वैल्यू यस रिटर्न करता है ना ऑपरेटर हमको, ठीक है। तो व्हेन इट यस सर रिटर्न्स, ठीक है, तो ये असल में पहले तो इंटीजर था जब हम लोग सी पुराना करते थे, बट अभी क्या है, अभी जब इसको साइज ऑफ का आप कहीं पे इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, तो ये जो डेटा रिटर्न करता है असल में, वो डेटा का जो टाइप होता है दैट इज लॉन्ग डबल नाउअडेज, ठीक है ना, सॉरी वो ये है लॉन्ग इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला जाता है अभी LD लिखने के लिए कहीं पे भी आप साइज ऑफ का इस्तेमाल कीजिएगा GCC में, तो अभी %d से अगर आप उसका वैल्यू डिस्प्ले कराने की कोशिश कीजिए तो आप देखिएगा वहां पे ये आ जाता है, वार्निंग आ जाता है, ठीक है। तो आपको बोलता है कि आप ये यूज कीजिए, यूज LD है ना वहां पे। तो इस तरह से, तो अगेन जैसा कि मेरा बोलने का मतलब है क्यों ऐसा किया गया है, इन जेनेरिक केसेस हमेशा बड़ा लिया जाता है, ठीक है, हमेशा बड़ा चीजें लिया जाता है, जितना पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल उतना बड़ा चीज लिया जाता है, सो दैट ठीक है, ये ज्यादा ज्यादा ये एरिया कवर सके, कर सके, ठीक है, ज्यादा ज्यादा सिचुएशन में हम इसको इस्तेमाल कर सके। बिकॉज इसमें ये होल नंबर्स में एक्चुअली ये इंटीजर्स में लॉन्ग डबल से तो बड़ा कुछ नहीं ना हमारा, नो सॉरी सर नॉट लॉन्ग डबल, मतलब लॉन्ग से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये जो लॉन्ग डबल यस है, डबल है, ये सब तो उसमें चला आता है, फ्लोट वाला कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है ना, दो डिफरेंट है ना, वो टोटली अलग है, और ये टोटली अलग है, ये सब है ना, ठीक है। तो चलिए ये चीज है। यस चलिए अब बताइए आपका जावा में क्या क्या डिफिकल्टीज है वो बताइए। सर जावा मतलब ऐसे कभी अभी तो पॉइंट नोट डाउन नहीं किया, मतलब अच्छा, प्रॉपर्टी से जावा को मतलब मतलब करना है सर ये, ओके। ऐसे तो अभी बेसिक्स। अभी तो एक, हाँ बेसिक्स तो ठीक है, एक काम कीजिए, यस मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में इस चीज को रखिए, ठीक है, ये बहुत मतलब ये काफी बड़ा गोल है एक्चुअली में, ठीक है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स बिग गोल एक्चुअली, ठीक है। तो तो अगर ये अचीव हो जाए ना एक्चुअली में, यस सर मतलब बाकी का सर्टिफिकेट सब फीका हो जाएगा इसके सामने में एक्चुअली, ठीक है, अगर ये अचीव हो जाए तो मतलब ये आपका रेज्यूमे में क्या बोला जाएगा, ठीक है, इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली ना इन रेज्यूमे, है ना। यस सर, इट विल वर्थ अ लॉट सर, हाँ मतलब कंपनी के सामने में। हाँ। तो अब जैसे इसका सिलेबस वगैरह देखिएगा तो उतना कोई बड़ा चीज नहीं लिखा हुआ है, और जैसे यस इसमें एसोसिएट है एंड प्रोफेशनल है एक्चुअली में, ठीक है। अब जैसे इसका इसका सर्टिफिकेशन पाथ में देखता हूँ, बिकॉज अगर ये स्किप कर सके तो अच्छा होगा, डायरेक्टली अगर प्रोफेशनल में जा सके तो। जैसे यहाँ पे यस डिटेल्स में जाके एक बार देखते हैं हम लोग। सर, पहले ये SCJP था ना सर, मतलब हाँ हाँ, सन सन सर्टिफाइड। सर्टिफाइड, हाँ सन सर्टिफाइड तो वो तो बहुत पहले, मतलब अब 10-12 साल हो आठ गया नौ होता है ना। यस तो क्योंकि 2009 से ही मतलब शायद ये लोग का वो चालू हो गया था, मतलब बेचना है ना सन कंपनी को इसके हाथ में, ओरेकल के हाथ में, तो तब से ही यस सब सर सर्टिफिकेशन बंद हो गया। उसके बाद में फिर OCA OCP हो गया, तो पहले OCP एंड OCA वाज फॉर ओनली फॉर ओरेकल, है ना। तो अभी यस सर अभी तो कम से कम 3 ने मेरे ख्याल से बहुत चीज के लिए इसका ये आ गया, जैसे अभी ओरेकल डेटाबेस में भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, माई एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, उसके बाद में जावा है, फिर और भी आ गया जैसे सिस्टम्स, इंडस्ट्री एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बिजनेस इंटेलिजेंस, ऐसे करके देखिए देयर लॉट्स ऑफ मतलब सर्टिफिकेशन पार्ट आ गया, ठीक है। तब आपको ये देखना है कि आपको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। यस सर, तो मतलब सर हम लोग के लिए तो डैशबोर्ड मतलब नेचुरल यही सर। रहता है ना, हम लोग के लिए तो नेचुरल यही रहता है कि आपको ये करना है, जावा में करना है फिलहाल, ठीक है। तो यस अब देखिए जैसे Oracle सर्टिफाइड प्रोफेशनल, तो ये अभी जो भी एग्जाम करा रहा है मेरे ख्याल से 8 के हिसाब से मेन एग्जाम कराता है, ठीक है, जावा 8 के हिसाब से, और यस एक अपग्रेड निकाला था 11 के हिसाब से, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। तो अच्छा एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं कि ये सिर्फ अपग्रेड है ना, अब ये पूरा अब चालू हो गया है, क्योंकि अब जब भी आप दीजिएगा तो अब इसी के हिसाब से दीजिएगा, हाँ यही अब मेरे ख्याल से अब से 11 को ही 11 ही मतलब है, ध्यान में रख के प्रिपरेशन हाँ इसी करना के हिसाब पड़ेगा। से, हालांकि वही सबसे बड़ा चीज क्या है ना, इसका कॉस्ट एक्चुअली देखिए, ठीक है। तो इट्स कॉस्ट ऑलमोस्ट इसका, 18,000। हाँ मतलब 20,000 मान के चलिए एक तरह से, ठीक है, तो कॉस्ट इसका बहुत हैवी है इसका, है ना, ठीक है। पहले इतना नहीं यस था जितना अब हो गया है, ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है ये, ठीक है। तो बट ये मतलब एकदम जब आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, ठीक है, कि हाँ कि जावा में किसी भी तरह क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है, तब हम इसको अपेयर करेंगे, फॉर दैट टाइम, है ना, यस ये है।
तो ये लॉन्ग टर्म यस भी हो सकता है, मतलब ये आपका 2 साल 3 साल बाद का भी एक गोल हो सकता है, ना, ठीक है। मतलब इस यस एग्जाम को तब देना है ना जब आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी पकड़ना है एक्चुअली में, ठीक है। बिकॉज ये सब सर्टिफिकेशन का एक वैलिडिटी भी रहता है एक्चुअली, ठीक है, कि वो 3 साल तक काम करेगा, ठीक है। मोस्टली यही रहता है, 3 साल तक का वैलिडिटी रहता है सब सर्टिफिकेट का, क्योंकि देखिए 3 साल के बाद में तो जावा नया आ जाएगा, तो अब वो हम्म सर्टिफिकेट उस नया जावा के हिसाब से काम करने वाला नहीं है, ठीक है। तो बट हाँ, आप उसको अपडेट करा सकते हैं, आई थिंक अपडेट कॉस्ट विल नॉट बी दिस मच, अपडेट कॉस्ट कम होगा, उसके लिए आपको ब्रिज टाइप का कोई एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें कुछ नया फीचर्स के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एंड देन मतलब आपको ओके नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो फिर से 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। यस तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा पहले शो ऑल स्टेप्स में जाते हैं, ये तो बता रहे पास एग्जाम ये सब करो बोल के, और फिर क्या क्या होगा बोल के उसको बता रहा है। तो candidates who hold the certification have demonstrated proficiency in Java this recognized by, अच्छा लेकिन इससे अच्छा उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा ओवरव्यू है ये शायद, अच्छा चलिए। 8 वाले में से हाँ 5 8 वाले में, स्टेप्स। अच्छा 5 स्टेप में क्लिक करते हैं, तो ये तो कुछ नहीं दिखा रहा है, अच्छा इसमें क्लिक करते हैं, नहीं कुछ भी नहीं है, तो अच्छा इस पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ क्लिक करते हैं, डेवलपर एग्जाम ये, अच्छा ठीक है। तो पासिंग दिस एग्जाम इज रिक्वायर्ड टू अर्न दिस सर्टिफिकेट, ठीक है, सेलेक्ट, तो एक ही एग्जाम का बात बता रहा है, ये एग्जाम है, चलिए इसको मैं दूसरा में भी खोल लेता हूँ पहले इसी में। पासिंग स्कोर 68% दिए हुए सर। अच्छा, तो ये वो परसेंटाइल टाइप से काम करता है एक्चुअली, ठीक है, परसेंटाइल टाइप से काम करता है, इसका मतलब शायद ये रिव्यू होते रहता है ये हमेशा, हम्म ठीक है। तो ये 90 मिनट्स का है, मल्टीपल चॉइस टाइप का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, और उसके बाद में तो वैलिडेशन एग्जाम हैज बीन वैलिडेटेड अगेंस्ट जावा 11 करके, है ना, ठीक है। चलिए, तो पासिंग स्कोर 68% चाहिए, सबसे बड़ा तो ये चीज होता है कि मतलब आपको लगभग जावा मतलब एकदम अच्छा से आना चाहिए, कि एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए आप मतलब उसको बताने में एकदम वो सक्षम होना चाहिए, ठीक है। यस सर। So candidates who hold the certification have demonstrated proficiency in Java Standard Edition software development. ठीक है, they have also exhibited thorough and broad knowledge, ठीक है, of Java programming language, coding practices, जैसे वो design pattern वगैरह हम लोग बोल रहे हैं, and utilization of new features incorporated into Java SE11. By passing the required exam, a certified individual proves tremendous fluency in Java SE and acquisition of the valuable professional skill required to be a Java software developer. This includes a deep understanding of object orientation, देखिए ना, functional programming through lambda expressions and streams and modularity करके, ठीक है ना। तो यस मतलब इस लेवल पे चीजें आना चाहिए आपको, तो नॉट ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बट इवन फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी बोल रहा है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली हम अचीव करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है। यस सर। तो ये सब चीज आना चाहिए, अब ये प्लस चीज उसमें, मॉड्यूलरिटी हाँ भी हाँ, सर, लास्ट में वर्ड मॉड्यूलरिटी भी मॉड्युलैरिटी ऐड भी, कर। ठीक है, तो आएंगे देखेंगे इसको भी। और उसमें यस शायद मेरे ख्याल से 8 वाला सर्टिफिकेशन में ये सब चीज नहीं था शायद, मेरे ख्याल से टोटली ये था, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर में वो लोग ऑब्जेक्ट। फोकस कर रहा था, है ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सब के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। और फिर यहाँ यस पे सर। बता दिया कि वो नीचे में रिकमेंडेड ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ये भी काफी एक्सपेंसिव है एक्चुअली ये वाला, ठीक है ना। अब देखिएगा ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव है शायद जो दिया हुआ है लोग। तो अब एग्जाम का जो टॉपिक है उसको रिव्यू कर लीजिए पहले, कि क्या यस सर। पूछेगा ये लोग, खोल नहीं रहा है, सो ओपन नहीं हो रहा है सर ये। ओपन नहीं हो रहा है ये। अच्छा एक बार वो 8 वाला पहले देख लेते, तो 8 वाला क्योंकि होगा तो सेम चीज, खाली वो जो नया चीज उसमें वो जोड़ दिया होगा। मतलब उसके बाद वाला जो सर है हाँ, लैम्डा फंक्शनल और मॉड्यूलरिटी, वो ऐड मतलब नहीं होगा 8 में। वो नहीं होगा। जावा इसी प्रोफेशनल में जाते हैं, और ये वाला क्या और कर सकते हैं, फाउंडेशन एसोसिएट है, जॉब रोल वगैरह बताया नहीं यहाँ पे। यहाँ भी ट्रेनिंग के बारे में बताया है, एग्जाम क्रेडेंशियल्स। ये तो 11 का आ गया। अच्छा, लुकिंग टू गेट द लेटेस्ट वाला ना, तो यहाँ पे जाके देखने, ठीक है। अभी पहले इसका सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं।
वी रिकमेंडेड ट्रेनिंग, रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स, इसे देखिए इसका फट करके दिखा दिया है ना। तो इसमें कोई यस खास मुझे नहीं दिखा था, ठीक ठाक था जो भी था, है ना। तो जैसे ये देखिए जावा का क्लास डिजाइन समझ में आना चाहिए आपको, इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करने आना चाहिए, स्पेसिफिकली नहीं दिया कि क्लास आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस यूजिंग विजिबिलिटी मॉडिफायर्स एंड कंपोजिशन करके। अब देखिए हम लोग ये सब शब्द अभी रिसेंट से हम लोग बात करना चालू करें ना इस चीजों को, बट यस अदरवाइज तो इतना बात नहीं करते थे हम लोग इसको, ठीक है। तो ये कंपोजिशन वगैरह आना चाहिए, ठीक है। इनहेरिटेंस वगैरह आपको अच्छा से आना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, ये सब चीजें, ठीक है। इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म यू शुड नो, ठीक है। अब ये वाला नीचे नीचे से आ रहा होगा शायद, क्या? अच्छा बाद में, इस पे बाद में आते हैं, बिकॉज ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि नीचे से आ रहा होगा ये सब चीजें जो भी है, ठीक है। हाँ, तो ये नीचे के बाद हाँ है, नीचे कंटिन्यूशन होगा। फिर एडवांस लेफ्ट एंड जावा, राइट। हाँ लेफ्ट एंड राइट वाला है। एडवांस जावा डिजाइन, क्लास डिजाइन में डेवलप कोड दैट यूजेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स, ठीक है। फाइनल कीवर्ड, उसके बाद में क्रिएट इनर क्लासेस यूजिंग स्टैटिक इनर क्लासेस, लोकल क्लास, नेस्टेड क्लास और एनोनिमस इनर क्लास करके, ठीक है। यस ऑलराइट, तो ये सब टॉपिक जैसे डिस्कस ही नहीं होता जनरली, है ना, बुक्स वगैरह में रहता है नहीं, सिलेबस में रहता ही नहीं, तो ये जैसे एक हाईलाइट हो गया यहाँ पे कि ये देखना जरूरी होगा एक तरह से, है ना। फिर जेनेरिक्स, ठीक है, एंड कलेक्शंस, है ना। तो क्रिएट एंड यूज जेनेरिक क्लास, क्रिएट एंड यूज वही सब चीज, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बहुत डिस्कस्ड है ही, ठीक है। फिर ये लैम्डा बिल्ट इन फंक्शंस एंड इंटरफेसेस, ये देखना होगा, तो ये तो खैर कभी डिस्कस नहीं हुआ है सब चीजें, तो ये देखना होगा। जावा यस एपीआई का स्ट्रीम्स देखना होगा, ठीक है। तो ये भी जैसे देखा हुआ चीज नहीं है एक तरह से। एक्सेप्शंस एंड असर्शंस, ठीक है। तो थोड़ा ये भी बहुत इसमें है देखने ना, थोड़ा बहुत, तो ना तो कोई खास हुआ नहीं सब, तो ये देखना होगा। नहीं। फिर नॉर्मली हम लोग ये डेट एंड टाइम एपीआईज वगैरह भी यूज करके नहीं देखे कभी भी, है ना, ठीक है। बिकॉज यस मोस्टली देखिए जब तक रियल लाइफ एग्जांपल पे नहीं आता है तब तक ये सब चीज तो आता ही नहीं है एक्चुअली, है ना, ठीक है। ये सब आता ही नहीं है। तो छोटा छोटा मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स करते हुए रहना पड़ेगा, है ना, छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स एकदम। तो जैसे मान लीजिए कुछ नहीं तो डेली रूटीन बनाना मान लीजिए, है ना, ठीक है। बट दैट शुड वर्क यस एक्चुअली, ठीक है, वो सब काम करना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह का छोटा छोटा ऐप बनाते रहना चाहिए हम लोग को। तो उससे क्या होगा, उससे ये सब चीजें मतलब कुछ भी सीखे ना, तो एक छोटा सा ऐप बना के सीखे तो ज्यादा बेटर रहता है हमेशा, ठीक है। यस तो उसमें ये सब चीज इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इनपुट आउटपुट में तो ये सब तो खैर किया हुआ है, रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम कंसोल, तो ये तो सर क्लियर ये है हुआ सर। है। यस तो उसके बाद में बट इसमें भी जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इसी स्टेटमेंट को देखिएगा ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ इसमें क्वेश्चन। सर स्ट्रीम हाँ रीडर में प्रॉब्लम होता है सर, और हाँ बाकी तो ठीक है, स्कैनर क्लास से हो ही जा रहा है सर। हाँ। तो बट उसमें भी देखिए स्कैनर क्लास में भी जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, SCANN, स्कैनर, SCN स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, अगर मैंने लिखा, यस सर। ठीक है, system system डॉट इन, है ना, ठीक है। तो अब यस देखिए सर। यहाँ पे, ठीक है, स्कैनर तो समझ में आ गया क्लास है, बट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, ये जो सिस्टम डॉट है इन। ना। और यहाँ पे पता है एक और क्लास बीच में आएगा विच इज इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, है ना। बिकॉज ये जो है ये इनपुट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस है एक्चुअली, दिस वन है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बुलाए जो बुलाए, ठीक है, रेफरेंस फिलहाल तो, ठीक है। ये जो रेफरेंस है इस क्लास का है, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम का है, ठीक है, जो पता नहीं चलता है यहाँ से, बिकॉज जावा में हर जगह मतलब हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है ना, ठीक है। तो क्योंकि इसको प्रीडिफाइन करना था जावा में, इन को और आउट को, है ना, तो इसीलिए वो दोनों को सिस्टम क्लास में ये कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया दोनों को, है ना, ठीक है, कि ये इन यस इनपुट स्ट्रीम का ये होगा और आउट जो होगा प्रिंट स्ट्रीम क्लास का होगा, ठीक है। तो आउट जो है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, तो दोनों को वहां पे डिफाइन कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से आप ट्राई कीजिए, सब सर्वे करना चाहिए एक्चुअली, देखिए किसी को नीचे दिखाने का जरूरी नहीं है हम लोग को, बट जैसे आज भी सुबह भी शायद आपको बताया कि नहीं बताया, मैंने ये डिस्कस किया था हमने, ये शायद डिस्कस किया था ना, मैं स्टे किया था शायद, क्या था, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश, यस सर। है यस ना, सर, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ठीक है। ये शायद मतलब हाँ एप्पल का जो वो है उसका हाँ, कोटेशन। स्टीव जॉब्स ने, ठीक है, तो यस ये बोला था ये। तो अभी क्या है ना कि मतलब किसी को देखिए इंसल्ट करने के उससे नहीं, इंटेंशन से नहीं, देखिए बहुत बार हम लोग बात करते हैं ना, देखिए ये हम लोग समझ चुके हैं, देखिए जो प्रॉब्लम्स है हमारे सोसाइटी में वो समझ चुके हैं, तो अब बार बार उसको बात करने से नहीं होगा। बट हम लोग को देखिए सर्वे करते रहना चाहिए, देखिए बहुत सारा कंपनीज है ना जो सर्वे करता है, कुछ रिपोर्ट्स बनाता है, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि देखिए इवन वी आर नॉट जीनियस एक्चुअली, ठीक है, हम लोग भी कोई बहुत बड़ा जीनियस नहीं है, ठीक है, कि हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को सब आता है, ठीक है, नहीं, हम लोग भी पार्ट इसी यही सब चीजों का है, ठीक है। बट देयर हैज टू बी समवन ना जो खड़ा होकर बोलेगा कि भाई हम लोग सब में प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग सबको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है, इवन आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स, है ना।
तो मुझे जब यस दिक्कत नहीं ये एक्सेप्ट करने में और मतलब आगे बढ़ने में कि नहीं हमको ठीक करना है अपने आप को, है ना, देन व्हाई शुड अदर्स हैव द प्रॉब्लम, है ना। तो हम लोग को सिर्फ पता करना है एक्चुअली में, जैसे जैसे देखिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स हु आर इन आईटी एक्चुअली, है ना, तो एक तो क्या कर रहा है ना यहाँ का टीचर जो स्पेशली मतलब बिहार का टीचर जो वो कटा हुआ है फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्चुअली, ठीक है, सीधा सा बात है कि अब देखिए अभी मैं थोड़ा देर पहले एक वीडियो देख रहा था एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि देखिए तो मेरा बैकएंड ठीक ठाक है, ठीक है, इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स ओके, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि जब मैं बैकएंड का प्रोग्राम्स बनाता था आई एम वेरी गुड एट दैट, है, ठीक है, मतलब प्रोग्राम लिखने में मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है ना। अच्छा, एक सिंपल सा एक और केस लाता हूँ, क्योंकि अब मैंने बोला ना, अच्छा एक और लाइन पहले मैं लिखता हूँ फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। जैसे ये लाइन मैंने कहीं एक डायरी में लिख के रखा हुआ है, ठीक है, COMPLEX कॉम्प्लेक्स, PROBLEM प्रॉब्लम, SOLVING सॉल्विंग, ठीक है, मस्ट बी इन द DNA, ठीक है, ऑफ ऑनलिट सेंस, ठीक है, तो विल बी ऑनलिट सेंस जो ऑनलिट टेक्नोलॉजीज में आएगा, ठीक है, पढ़ेगा उनको बुलाएंगे हम लोग, है ना। तो ठीक है, तो अभी देखिए ये मैंने कहीं लिख के रखा हुआ है और ये मेरा प्रिंसिपल है एक्चुअली में, ठीक है, जिसको मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो बिकॉज देखिए आप जितना बड़ा से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा ना उतना ही आप आगे बढ़िएगा एक्चुअली, ठीक है। सी राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ जो प्रॉब्लम्स है ना वो सब है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, तो अभी तक शायद कोई बड़ा क्वांटम कंप्यूटर नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो अभी तक कोई बड़ा क्वांटम कंप्यूटर नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है, दीज आर स्टिल पीपल आर स्टिल वर्किंग इन दिस, ठीक है। तो कोई ऐसा आदमी होता है जो पाथ ब्रेकिंग कुछ लेके आता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली उसका नाम हमेशा मतलब बुक्स में आ जाएगा, है ना, ठीक है, अब मतलब उसको सब मिलेगा, ठीक है, और उसको मेरे ख्याल से जॉब का फिर कोई तकलीफ नहीं रहने वाला है कभी, जॉब तो छोड़ दीजिए, मतलब वो कुछ भी कर सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो अगेन जैसे फ्यू पीपल, जैसे अभी हम लोग ये जो मतलब अगर जैसे मैं रफली में लिखता हूँ कि ये जो आदमी है ना, ये पहला बार अचानक मेरे दिमाग में आया तो लिखते हैं हम लोग एक बार कि ये जो हमारा ये रॉबर्ट सी मार्टिन है ना, इसका यस सर। नेटवर्थ देखते हैं तो, ठीक है, कितना है इसका नेटवर्थ बोल के, ठीक है ना, तो कहीं पे आ रहा है पायरेटा वगैरह भी, इन ठीक लोगों है। से उतना ज्यादा नेटवर्क नहीं होगा कंपेयर टू बिल गेट्स तो एंड उतना इलन चाहिए भी नहीं, मस्क। मतलब क्या चाहिए हम लोगों को, लिविंग हो जाना चाहिए ना, हम लोग आराम से कंफर्टेबली मतलब गाड़ी खरीद सके, अपना घर हो, ठीक है ना, ये सब रहे, बस हो गया ना, ठीक है, मतलब वो नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि देखिए उसके लिए फिर आपको पूरा मेहनत उस सेंस में करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए बिल गेट्स ने फिर कितना टेक्नोलॉजीज लिख लिया एक तरह से देखा जाए तो, अलोन ही डिड नॉट डू यस एनीथिंग, ठीक है, वो पूरा टीम ने किया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, बिल गेट्स ने नहीं किया बाद में, है ना, ठीक है। तो बात ये होता है ना, ठीक है। तो खैर, तो अभी जैसे देखिएगा तो उसने बिजनेस के हिसाब से भी काम किया हुआ है, तो पॉपुलर एज रॉबर्ट सेसिल मार्टिन, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्ट्रक्टर है, इतना एज का हो गया अभी। उसके बाद में पालो अल्टो में नेशनलिटी अमेरिकन है, ये सब नहीं बता रहा है कि क्या है क्या नहीं, तो चिल्ड्रन 4 है, नेटवर्थ बता रहा है 2021 का, इट्स मतलब 1 मिलियन टू 5 मिलियन, ठीक है। तो फिर भी कोई बुरा नहीं है अगर 1 मिलियन टू, वो बाकी लोग का बिलियन में रहता है तो इसका मिलियन है तो कोई बुरा नहीं है, अगर ये स्टैटिस्टिक्स सही है तो एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। हिज नेटवर्थ हैज बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन दिस, ठीक है। उसके बाद में जो भी है, ठीक है, इस तरह से, तो इनकम सोर्स मार्टिन्स, ठीक है, इनकम सोर्स इज मोस्टली फ्रॉम बीइंग अ सक्सेसफुल, ठीक है, मतलब इसका सक्सेस अलग चीज है एक तरह से वो बोला जा रहा है यहाँ पे, ही इज फ्रॉम अमेरिका, ये लेकिन बहुत अच्छा से लिखा नहीं जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, और भी सोर्सेज हम देख सकते हैं। एक्चुअली दीज पीपल आर अर्निंग एनफ एक्चुअली, ठीक है, एनफ जितना ये लोग को चाहिए होता है उतना काफी अच्छा तरह से ये लोग कमा ले रहा है मेरे ख्याल से ना, ठीक है। वाई कांट रिकमेंड क्लीन आर्किटेक्चर बाय, ये तो फिर कुछ और बोल रहा है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दीज सिमिलर बुक्स आर स्टक इन द पास्ट, पता नहीं अभी इसमें नहीं जाऊंगा मैं अभी, हु इज बेटर देन, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ इज मार्टिन इज द क्लीन कोड ऑफ वर्ल्ड रीडिंग बोल के, है ना, ठीक है। I would like to add following, ठीक है सर, no reasons not to read the book, ठीक है, but if you had to choose between books, this book and other book, I would recommend Agile Software और Clean Code, a book of Agile, तो ये तो वही चीज है, ठीक है, अदर टू बाय पॉप मार्टिन, है ना, अच्छा ये वाला किताब, ये वाला किताब, ये तो खैर दूसरा जगह जा रहा है, खैर एनीवेज है, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, ठीक है, तो नेटवर्क तो ठीक ठाक है जो भी है ना,
तो लेकिन मतलब कभी भी आपको ये कमी नहीं होगा, मतलब ये जॉब का कमी नहीं होगा, यू विल डेफिनेटली गेट जॉब्स, है ना। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, ठीक है। अब देखिए दूसरा लोग सिखा रहा है सिर्फ आपको, ठीक है, बोल रहा है जॉब मिल जाएगा, बट मैं वो फिलोसफी से काम नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब आई टीच माय स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, ठीक है, जितना से ज्यादा हो सके, ठीक है। मैं खुद कोशिश करूंगा रोज कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एंड देन आई ट्रेन माय स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भाई आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये अभी से नहीं, मैंने यस। मतलब कुछ साल 2 साल पहले से इस चीज को और लिख के मैंने एक जगह रखा हुआ है। इनफैक्ट अभी तो नोटिस बोर्ड में मैंने अपना टांग के रखा हुआ है इसको, एंड आई सी इट ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है, कि भाई। और मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है डीएनए यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज सी डीएनए इज समथिंग जो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को पास करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक को यस। सिखा देता हूँ ना, तो वो अपने आप पास हो जाएगा आगे में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मे भी शायद, ठीक है, कोई बोलेगा कि हाँ ये इसका सोर्स कहाँ से था, वहां से था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, यू पुट इनसाइड वन स्टूडेंट, उससे पक्का वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना, लाइक दैट। यस। तो ये मैंने कहीं से कॉपी ओपी नहीं किया, ये मेरा अपना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली आई हैव रियलाइज्ड इट, ये मेरा रियलाइजेशन है एक्चुअली, मैंने, ठीक है, दिस माय रियलाइजेशन, कि मैंने मतलब अचानक काम करते करते सोचा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्या कर रहे हैं। तो देन आई स्टार्टेड दीज थिंग्स, है ना, ठीक है। तो जैसे कल भी मैंने शायद बताया होगा कि जब मेरा बेटा ये कर रहा था, प्रोग्राम कर रहा था कुछ, है ना अभी, तो उसका एक फोल्डर था जहाँ पे उसने लिखा था वैभव, ठीक है, वैभव द प्रोग्रामर, ठीक है, ऐसे करके वो लिखा था लैपटॉप में, है ना, ठीक है। तो यस सर। मैंने फोल्डर देखा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मिटाना चालू किया। अब उसने सोचा कि नहीं पक्का पापा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे लिखने जा रहे हैं उसके बारे में, है ना। फिर व्हाट आई डिड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, ठीक है, एंड देन कैपिटल मैंने पी। लिखा द, और उसके बाद में जैसे पी आर ओ बी, मतलब इतना भी खत्म भी नहीं हुआ ना कि उसने बोला कि मतलब आप मुझे प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो कैसे करके एम आई ए प्रॉब्लम फॉर यस। यू, ऐसे करके, है ना, ठीक है ना। मैंने पूरा सुनो, पूरा पूरा पढ़ो बोल के, ठीक है, उसके बाद बात करना। क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है ना, वो उसमें पेशेंस नहीं होता है, वो मतलब छोटा सा चीज मतलब आधा में ही वो क्या करेगा, आपको टोक देगा, और उसके बाद में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, है ना, ठीक है। यस और सर। पूरा आप सुनो पहले क्या है बोल के, ठीक है, एस ओ एल वी आर ऐसे करके मैंने लिखा है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो और यस। फिर यस। है ना, लाइक दिस, है ना। फिर मैंने बोला नाउ यू कैन बी क्रिएटिव, ठीक है, नाउ यू कैन बी क्रिएटिव। अब इसको, इस फोल्डर को आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। ये हमने जो लिखा ये प्रोग्रामर का तरीका नहीं है। ये इफ दिस इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है, इफ दिस इज एन आइडेंटिफायर, देन यू कैन नॉट हैव स्पेसेस, है ना, स्पेसेस नहीं हो सकता आइडेंटिफायर के बीच में। अब आप अपना चुनो, दिस इज पास्कल केसिंग, ठीक है, विच एवर यू फील इज बेटर, ठीक है, ये पास्कल केसिंग हो गया हमारा, ठीक है ना। आप ऐसा रख सकते हो उसको, ठीक है। और यू कैन यूज कैमल केसिंग, ठीक है, और यू कैन यूज, तो मैंने सजेस्ट किया उसको कि मेरा फेवरेट इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए होगा सी एस एस वाला जो तरीका है, केबाब केसिंग विल बी ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये डैश लगा के से हर वर्ड के हाँ बीच डैश में। लगा के ऐसे करके, ठीक है, एंड देन यू कैन कीप दिस स्मॉल, डजेंट मैटर, है ना। तो अब देखो, अब ये क्या लगेगा, लगेगा सच का कोई प्रोग्रामर या प्रोग्राम्स। फिर मैंने उसको लेवल्स बताया, ठीक है, कि प्रोग्रामर जो छोटा लेवल का आदमी है, ठीक है, वो सिर्फ आईटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। और आई वांट दैट आप ब्रॉड तरीका से काम कीजिए, जैसे मतलब हिज एम इज टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट, उसको नहीं पता है क्या करना है, बट वो अभी बोलता है, ठीक है, कि मुझे ये बनना है, स्पेस साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो मैंने बोला देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट, ठीक है। आप एक लिस्ट निकालो इसरो के साइंटिस्ट का। मैंने चाहता हूँ कि आप नासा में जाओ, मैं चाहता हूँ आप इसरो में जाओ, कम कमाओ, बट यू सर्व योर कंट्री, ठीक है, आप अपना कंट्री को सर्व करो, है ना। तो ये मेंटालिटी रखो और अपना कंट्री को सर्व करो, तो इसरो भी बहुत बड़ा चीज हो गया ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो आप यस। आज से ही सोचो कि अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है, देन यू हैव टू ज्वाइन इसरो। आज से प्लान करो आप इसरो में, यू स्टार्ट रीडिंग ब्लॉग्स ऑफ इसरो साइंटिस्ट, ठीक है। आप इसरो साइंटिस्ट का ब्लॉग्स पढ़ना चालू करो, एंड सी व्हाट आर द थिंग्स। क्या पता है कि मतलब अगर आप बहुत पढ़ रहे हो और वहां पे अगर एक मेल होगा जहां पे आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, हु नोस कि आपका क्वेरी का रिप्लाई आएगा कभी, अगर कोई क्वेरी होगा आपका तो, ठीक है। एंड मे बी दैट डे, ठीक है, आप इसरो में चले गए मान लीजिए, ठीक है, बिकॉज हो सकता है ना कि दे मे इनवाइट यू फॉर समथिंग, ठीक है। अगर आपका क्वेरी रियली दम है, ठीक है, तो दे विल हेल्प यू आउट। कुछ दिन आपका इसी तरह से मैसेजिंग चलते रहेगा, कौन जानता है कौन अच्छा आदमी मिल जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो बिकॉज साइंटिस्ट में बात होता है, ठीक है, वो लोग मतलब दे डोंट वर्क फॉर मनी ऑलवेज, है ना, वो लोग कुछ बड़ा चीज करना चाहता है, तो हु नोस, ठीक है, कोई आप में कुछ अच्छा देख लिया, ठीक है, कोई अच्छा बात सिखा दिया आपको, कौन जानता है। तो आप ये चीज करो, ठीक है, यू डू दिस, ठीक है। एंड हु नोस कि कभी किसी से आपका हो गया, बातचीत हो गया, ठीक है, और वो बताने चालू कर दिया कि आपको क्या करना होगा यहाँ आने के लिए, ठीक है, वो खुद से आपको स्टेप्स देना चालू कर दे, तो मेरा भी तो रोल कम हो जाता है उसके बाद, ठीक है। आपको एक मेंटर अच्छा मिल जाएगा उस फील्ड में, बिकॉज आई कैन नॉट बी अ गुड मेंटर फॉर यू इन दिस फील्ड, नेवर, ठीक है, मैं कभी नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है।
ठीक है, तो somebody from there will be a great mentor for you है, ठीक है, तो इसीलिए आप ये प्रोसेस में लगो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कि आपको मतलब you should find out the blogs है ना, ठीक है, of इसरो साइंटिस्ट, उसका व्लॉग्स नहीं मिलने वाला, वो पहले बोला व्लॉग बोल के, तो देखिए आजकल का बच्चा लोग को वीएलओजी मालूम है लेकिन बीएलओजी नहीं पता है, ठीक है, तो मैंने नहीं यस वो वी लॉग नहीं बी लॉग में जाओ, बिकॉज ये साइंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं कि फालतू का वीडियो बनाएगा वो लोग, है ना, ठीक है, दे डोंट हैव टाइम एट ऑल, ठीक है, बट हाँ दे राइट ब्लॉग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, जैसे बिल गेट्स वीलॉग्स नहीं बनाता है बट उसका ब्लॉग है अपना, है ना, बिल गेट्स का भी, ठीक है, तो जितना ये बड़ा बड़ा लॉग है, तो बड़ा बड़ा लोग है ना, ठीक है, ये लोग क्या करेगा, ये लोग ब्लॉग्स बनाएगा, ठीक है, रादर देन व्लॉग्स, है ना, ठीक है, तो इसीलिए तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम टू डू, है ना, ठीक है, तो अगेन वही मैंने बोला कि देखो प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो मतलब आप जिस डोमेन में भी हो, यू विल ट्राई टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, है ना, ठीक है, प्रोग्रामर एक छोटा सा पार्ट हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर एक बड़ा पार्ट हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर हम लोग को अलग अलग जगह मिलेगा, ठीक है, तब देखिए मैंने उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे, आई डोंट नो हाउ फार इट विल हेल्प हिम, ठीक है, बट मैंने ऑब्जेक्टिव क्या किया, बड़ा कर दिया, है ना, ठीक है, तो दैट इज हाउ आई एम मतलब डूइंग विद स्टूडेंट्स ऑल्सो, धीरे धीरे मैं ये भी कर रहा हूँ, तो ये एक तरह से मैंने आपको भी बताया ये चीजें, ठीक है, तो अभी से एक सिंपल सा मैं प्रॉब्लम यहाँ पे डाल रहा हूँ जो हम लोग रेगुलरली करते हैं प्रॉब्लम को, है ना, ठीक है, तो जैसे आज भी मैंने क्लास में डिस्कस किया, राइट ए प्रोग्राम टू ये ACCPT एक्सेप्ट एन इंटीजर, ठीक है, विद इन द रेंज, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया था मैंने, वहाँ पे सिंपली लिखा था, ठीक है, इंटीजर बिटवीन 1 and 7, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया था बोथ इंक्लूडेड, ठीक है, एंड display the name of day of week, CORRESPON, then corresponding to the, ठीक है, to the number, ठीक है, इस तरह से ना ये क्वेश्चन दिया, तो खैर दिस वाज देयर फर्स्ट इफ एल्स क्लास, ठीक है, तो एक ही दिन में मैंने काफी चार सारे चीज सम अप कर दिया एक्चुअली में उस क्लास में आज, ठीक है, तो मैंने यस मतलब इफ का भी प्रॉब्लम दिखाया, साथ साथ में मतलब इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ का भी दिखाया, तो इफ एल्स इफ इससे दिखाया मैंने, एंड फिर बाद में इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा स्विच केस में, ठीक है, और एडवांटेज बताऊंगा स्विच केस का एडवांटेज क्या होगा वहाँ पे ना, तो खैर, सर तो अभी क्या है कि इसका नॉर्मली प्रोग्राम अगर हम इफ एल से बनाते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, अगर ठीक है जो हमारा जो नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन वी हैव टू पी आर हर इनटू, बार सर एक हाँ, कंडीशन चेक करेगा कंडीशन ही सर। डाल के, हाँ, ये हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है, नाउ हाउ कैन वी मेक दिस मोर जेनेरिक, मतलब हमको 3 बार 4 बार नहीं लिखना पड़े, एक बार लिखने से हो जाएगा, कैसे करके होगा ये, सर मतलब नहीं समझे सर, एक बार और रिपीट करेंगे। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए अभी तो हम लोग को सबके लिए लिखना पड़ रहा है, मंडे ट्यूसडे सब लिखना पड़ रहा है ना, ठीक है, लेकिन मान यस सर। लीजिए इतना बार लिखना ना पड़े हम लोग को, ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा यस काम करें मतलब लूप लगा के या कुछ, ठीक है, बिकॉज ये तो ठीक है, इसके लिए तो सही है कि मतलब इस तरह से काम हो जाएगा, मतलब 7 केस है, बट जब हम मंथ का बारी आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें 12 केसेस आपके पास में हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही अगर कोई और जगह आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे फिर से ये प्रॉब्लम आ जाए कि 1 प्रेस करने से ये होना चाहिए, 2 प्रेस करने से ये होना चाहिए, ठीक है, देन इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट, है ना, और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम अगर, लोग हाँ की एन वैल्यू यूज कर सकते हैं एक एरे में, मतलब इसको रख के, हाँ एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली आप उसी जो तरह से, एसोसिएट एसोसिएट एरे जो बताया था कि वन के लिए मंडे, वन हाँ, की मंडे, टू की हम्म, ट्यूसडे, थ्री टू सेवन संडे, ऐसे करके कर नहीं लेकिन सकते फिर हैं वहां सर। पे तो एक परेशानी हो जाएगा ना एक्चुअली में, परेशानी हो जाएगा वहां पे कि ये दिक्कत ये हो जाएगा उसमें कि ये क्या बोलते हैं, यहाँ तो वो नहीं है ना, की वैल्यू पेयर नहीं है हमारे पास, अगर हम सी का बात करें तो, है ना, तो सी अच्छा प्लस प्लस इवन जावा, ठीक है, इन- मतलब जो बेसिक जावा सर में वहां सी तो में, हाँ हाँ, सर सी में पर हमारे पास है ना सर इनम, सर इनम कीवर्ड। लेकिन इनम इज नथिंग बट कांस्टेंट, मतलब इनम में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर हमने इनम बनाया तो उसमें मंडे कांस्टेंट का नाम हो जाएगा, ठीक है, बट उसका वैल्यू जो होगा वैल्यू होगा 1 2 ऐसे करके, ठीक है, तो यस वो हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है, तो मतलब यहाँ जैसे वो इनम डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, एन इक्वल टू MONDE मंडे ऐसे करके, तो बेकार हो जाएगा, वो तो कोई काम का नहीं होगा, ठीक है, तो एक्चुअली हाँ एरे यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज एरे, ठीक है, बट इट विल बी, एरे। जैसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को CHAR, ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए डेज करके एक एरे हमने यूज किया, और उसके बाद में यहाँ पे आप डाल दीजिए MONDE मंडे, ठीक है, कॉमा, उसके बाद में TUES ट्यूसडे ऐसे करके और डाल दीजिए इंडेक्स, ना, इंडेक्स को सर हाँ मतलब हम इंडेक्स के साथ में है ना, एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 5 6 कर लें। हाँ, या फिर उसके बाद में हम लूप यूज करेंगे यहाँ पे फॉर, ठीक है, I इज इक्वल टू
0 ऐसे करके ना, ठीक है। फिर बताना पड़ेगा सर कि हमें मतलब जीरो से ही हमें ये सही। नहीं, लूप का भी सर जरूरत नहीं एक है ना। काम करेंगे, हाँ। सर एक काम करेंगे सर, हम हम्म, एक वेरिएबल ले लेंगे पोजी मतलब डे नाम का, और उसमें हाँ वन हम ऐड कर देंगे, और हाँ डे को इटरेट करेंगे। तो सर वन मतलब डे का वैल्यू जब वन होगा तो मंडे को जाएगा, हाँ। टू होगा तो ट्यूसडे को जाएगा। तो सर जीरो से इंडेक्स नहीं ना इनफैक्ट शुरू देखिए, करके हम कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं। अगर हमने ऐसा करके डाल दिया ना, तो देखिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग सिर्फ ये पी आर आई प्रिंट एफ, ठीक है, उसके बाद में ई एन टी आर एंटर नंबर है ना, ये हमने दे दिया, ठीक है, ऐसे करके दे दिया यस हमने, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करना है, ठीक है, हम लोग क्या करना है, वो स्कैन कर लिया आपने, यस सर, स्कैन कर लेंगे तो फिर एक नंबर आ जाएगा सर। नंबर आ गया, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू कि नंबर के हिसाब से वो आना चाहिए, और हम लोग को मालूम है कि ये 0 पे है अभी फिलहाल, ठीक है, मंडे डेज ऑफ इज टेन इन। कर हाँ, देंगे। तो सर हाँ, डेज ऑफ टेन। तो बस हम लोग को पी आर आई प्रिंट एफ कर देना है, क्या कर देना है, डी ए डे सॉरी परसेंट एस, परसेंटेज और सर, उसके बाद में डेज एंड ये डेज और ब्रैकेट बाईस में डेज। मतलब n। हाँ, ये सर तो यहाँ एन n आप दे देंगे। डालिएगा तो एक आगे चला जाएगा, तो n-1 कर देना होगा, ठीक है। जैसे n1 होगा ना, तब तो हमको मंडे यस सर। प्रिंट कराना है, तो मतलब 0 को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली n-1 हो जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। यस। तो हाँ देखिए, सर। तो अब ना कोई लूप लगा हम लोग को, ना कुछ लगा, ठीक है, एंड इजीली हमारा काम हो गया, और उतना लंबा चौड़ा हम लोग को प्रोग्राम में नहीं लिखना पड़ा, देखिए ना, ठीक है। तो इन सच अ सिंपल वे, ठीक है, क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। हाँ, वैलिडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को एक इफ लगा देना होगा, ठीक है। तो एक इफ लगा देंगे हम लोग कि अगर जो हमारा नंबर है, ठीक है, इफ इट इज लेस देन, ठीक है, 1, जीरो। ठीक है, एंड यस वन। या ये वाला एंड, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर देन देन 7, ठीक है, 6। ग्रेटर देन 7, सर तो फिर 6 हम ना लोग सर। आज ये 6, ग्रेटर देन 6, नहीं 7 तो होगा ना, यस। यहाँ पे 1 से 7 तक होगा, लास्ट तो 7 होगा हमारा, 7 होगा, यस सर। एक केस 7 होगा हमारा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 7 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगर प्रोग्राम इतना ही है, ठीक है, प्रोग्राम इतना ही, तो हम लोग सिंपली एग्जिट कर देंगे वहां से ना, एग्जिट कर ठीक देंगे, या है, ब्रेक एग्जिट भी कर सर यहाँ देंगे। पे यूटिलाइज हो जाएगा सर। नहीं, ब्रेक यूटिलाइज, ब्रेक अगर लूप होता तब यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम्म। ब्रेक अगर लूप यस होता था तो यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ये हो गया, यस। काम खत्म हमारा, या मतलब हाँ हो गया, ऐसा ही सबसे बेस्ट ही होगा, सबसे बेस्ट इस तरह से होगा, और काम हो गया हमारा, है ना, ठीक है। या अगर मान लीजिए, और नहीं नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक किया हमने, मैसेज दे देना चाहिए था हम लोग को, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको नेचुरल एग्जिट चाहिए इसका, ठीक है, तो इफ एल्स यूज कर लीजिए सिंपली, ठीक है। अगर आपको मतलब नेचुरल एग्जिट चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये एल्स यहाँ जाएगा, इस तरह से काम हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आपको यस जो सर। मैसेज प्रिंट करना है कि आपने इनवैलिड इनपुट दिया है, दैट कैन बी रिटन हियर, ठीक है, इस तरह से ना, दैट कैन बी रिटन हियर, है ना, ठीक है। यस सर। तो ऐसे करके हो जाएगा। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ये भी ठीक था, ठीक है, ये भी ठीक था, बट देखिए ये क्या था, बिगिनर्स को अच्छा लगेगा, सिंपल लगेगा, ठीक है, ये बिगिनर्स को हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेट लगेगा, बिकॉज सी एरे से कोई इतना कंफर्टेबल होता ही नहीं शुरू शुरू में, आप देखिएगा, है ना, ठीक है। तो कोई कंफर्टेबल नहीं होता है जब तक कि आप प्रैक्टिस, अब जैसे देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, हम लोग जब आप रफ में भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ऐसा बना रहे हैं ना कि कहीं कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा ये, मतलब ऑलमोस्ट सर चल ही है जाएगा। ना, ऑलमोस्ट ये देखिए ना, यस। और देखने में भी कोई बुरा नहीं लग रहा है, हमारा प्रोग्राम तो ठीक ठाक लगता है हमेशा, है ना, ठीक है, जब भी हम लोग बना रहे तो उतना हमारे यस। पास में वो हो गया, स्किल हो गया एक्चुअली में, कि जब हम लोग रफ में भी कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ठीक ठाक, मतलब एक प्रॉपर लग रहा है कि हाँ प्रॉपर टाइप से आप कुछ कर रहे हैं बोल के, है ना, ठीक है। और तो कॉपी पेस्ट कर देंगे, और जो बाकी का जो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटीज को अगर कंप्लीट कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। तो सी, तो इस तरह से, तो इनिशियली मतलब जो नया बच्चा लोग कर रहे हैं, वो लोग शायद ये अच्छा लगेगा, ठीक है, बट जब आप प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, तो दे विल फाइंड दिस वन बेटर, है ना। जैसे एक प्रोग्राम है ना, जो बिना गूगल का देखे वो बच्चा लोग सोच भी नहीं पाता एक्चुअली में कि इस तरह से करना है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली मैं भी अगर उस स्टेज में होता तो नहीं कर पाता था ये सब चीजें, ठीक है। तो बट अब देखिए, मेरा जमाना अलग था, हम लोग के साथ जो हुआ हुआ, ठीक है, बट आपका जनरेशन के साथ ये सब नहीं होना चाहिए ना। तो आपका जनरेशन का जो बच्चा लोग है, वो लोग के साथ में कुछ बेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन अमाउंट इन फिगर्स एंड डिस्प्ले इट इन वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, तो ये प्रोग्राम यस।
बहुत रेयरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कंप्लीट कर पाता है, मतलब उस लेवल पे सीखे। उसके बाद तो खैर इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस ही नहीं कर पाते हम लोग, है ना। ठीक है, फिर तो क्या होता है, जैसे आप जावा में जाते हैं तो जावा का फीचर्स पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो जाता है, मतलब आप बहुत रेयरली चांस मिलता है कि ये आप ये सब चीज को डिस्कस कीजिएगा ना, रियल लाइफ की चीजों को डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इवन छोटा से छोटा प्रोग्राम प्रोग्राम बनाया जाए, तो वहाँ पे कुछ जैसे अभी ये जो है ना, ये जो चीज था, ये बेसिकली मैंने कंस्ट्रक्ट किया उसी क्लास के लिए, और ये मैंने मार्क करके रख दिया कि इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने भी पूछा था वहां से, बट उससे पहले मुझे रियलाइज हो गया था कि हाँ, दिस प्रोग्राम कैन बी मेड स्मॉलर, और हम लोग इसको, क्योंकि देखिए मैंने बोला था कि स्टूडेंट्स को बोला था कि मतलब प्रोग्रामर, एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो कंप्यूटर से भी कम मेहनत करवाए, ठीक है, या कंप्यूटर से मेहनत करवाए कोई दिक्कत नहीं, उसे मेहनत करवाए, बट एफिशिएंसी का ध्यान रखिए हमेशा, है ना। ठीक है, कि एफिशिएंटली काम हो, कोई भी काम हो एकदम एफिशिएंटली काम हो, वो आप ध्यान रखिए। तो उसके लिए तो खैर हमको कॉम्प्लेक्सिटी समझाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, है ना। ठीक है, कि आप कॉम्प्लेक्सिटी समझिए बोल के, तो एफिशिएंसी होना चाहिए, और साथ साथ में देखिए प्रोग्रामर का मेहनत भी कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंप्यूटर को तो बनाया गया है मेहनत करने के लिए, ठीक है, तो दे हैव टू, ठीक है, दे हैव टू वर्क हार्ड। और बाकी देखिए ये जितना ये सब चीज बनाया गया, जो भी टूल्स वगैरह बनाया गया, ये सब चीजें है ना, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर में ऑप्टिमाइज्ड चीज है, रिमेंबर, है ना। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑप्टिमाइज्ड इनसाइड, है ना। ठीक है, आपका प्रोग्राम जैसे के तैसे वो ना रन करेगा, वो अंदर लेके जाता है और फिर इसको ऑप्टिमाइज करता है, इस प्रोग्राम को अपने हिसाब से ठीक करता है ना, कंपाइलर वगैरह, और तब जाके इसको रन कराता है ना। ठीक है, तो खैर वो उनका हेडेक है। हमारा काम है कि हमारे लिए और जो फेलो प्रोग्रामर्स है, ठीक है, उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा ये कोड वगैरह है ये अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने मतलब एक जगह मैंने नोट करके भी रख दिया, एक मतलब वो लोग के लिए भी नोट पैड का एक वो मैं यूज करता हूँ, तो वहां पे मैंने टाइप करके रख दिया कि इस प्रोग्राम को हम लोग बाद में शॉर्टन अप करेंगे। ठीक है, विल रिविजिट दिस प्रोग्राम एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट। ठीक है, हम उसको चेंज करेंगे। तो अब देखिए एक लॉजिक ऑलरेडी तैयार है यहाँ पे, तो इसमें बहुत कम लाइन में हमने उसको कर दिया काम को। एंड इनफैक्ट मान लीजिए वो ये वाला भी करना पड़ेगा हम लोग को, ईयर वाला भी करना पड़ेगा, तो वहां पे भी तो स्टेटमेंट्स हम लोग को कुछ नहीं करना है ना, सॉरी मंथ वाला जब करना पड़ेगा कि 1 दवाई तो जनवरी आएगा, 2 दवाई तो फरवरी आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें अपडेट कर देना है, विल हैव टू अपडेट दिस, है ना। ठीक है, और काम हो जाएगा यस हमारा, है ना, इस तरह से। इनफैक्ट ये जो डेटा हम लोग रख रहे हैं ना, यहाँ पे जो डेटा ले रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आपके पास सोर्सेज है कहीं और से, ठीक है, तो वहां से भी तो लाके फिल कर सकते हैं ना। जैसे हम एक लूप चला सकते हैं जिससे हम ये डेज को फिल नहीं कर सकते कहीं बाहर से, सर, कर सकते हैं सर। है ना। चलिए ये चीज हम ट्राई करेंगे, ठीक है, नॉट टुडे, अनदर डे ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको सिर्फ ऐसे लिख के रख देता हूँ मैं, ठीक है, या मैं प्रोग्राम बना के रखूंगा एंड आई विल डिस्कस इट विद यू, ठीक है ना, इसको डिस्कस यस सर। करूंगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि अभी आप फाइल्स कर रहे थे, ठीक है, तो यस सर। उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल आ गया एंड इट्स अ गुड एग्जांपल। ठीक है, जैसे मतलब बहुत बार होगा कि मैं फाइल्स क्यों यूज करूं, व्हाई शुड आई यूज फाइल्स, है ना। ठीक है, तो सपोज यस मेरे पास में देखिए अभी तो हमको कोई कस्टमाइज लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा अगर हमको एक्सेल से डायरेक्टली इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे सी में है ना। ठीक है, डोंट वरी, सर। जैसे मैंने बोला ना ये मेरा फिलोसफी हो गया ना, आई डोंट ये एकदम थोड़ा सा भी मैं डरता नहीं हूँ अभी एक्सपेरिमेंट करने से, वो काम करेगा नहीं करेगा मुझे मतलब नहीं है, बट आई डोंट फेयर एक्सपेरिमेंट्स, है ना। तो क्योंकि अब मैंने बोला ना कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा मेरे कोई स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, है ना। ठीक है, तो मैं चैलेंज लेने से अभी डरता नहीं हूँ, तो आई ट्राई टू टेक द चैलेंज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अभी देखिए अच्छा हो क्या आ रहा है चीजें, है ना। ठीक है, काफी अच्छा अच्छा चीजें हम लोगों ने ये डिस्कवर किया है अभी, है ना। ठीक है, हाल ही में, है ना। तो सिमिलरली जैसे वो फ्यूचर में वो भी होगा, बट अभी मान लीजिए सिंपल एक टेक्स्ट फाइल है हमारे पास में, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का फाइल है, जिसके अंदर में हमने क्या किया है, हमने ये रखा हुआ है, जो डेज का नाम है वो रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल फाइल जहां पे हमने सिर्फ ऐसे करके लिखा हुआ है, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूजडे, ऐसे करके रखा हुआ है ना। ठीक है, नाउ अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटेंट को रीड करूं उस फाइल से और एक एरे में स्टोर कर दे लाके हम लोग। ठीक है, एक एरे के अंदर हम लोग लाके स्टोर कर दे रहे मेंबर, है ना। यस ठीक है, तो अब देखिए अब वो सेम लाइन ऑफ कोड एक्चुअली, तो उसका क्या लिखेगा, एक सिंपल सा लूप हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, उस लूप से काम चल जाएगा। तो जितना जो कॉम्प्लेक्स लूप हमको इसके लिखना पड़ेगा डेज के लिए, उतना ही कॉम्प्लेक्स लूप हमको लिखना पड़ेगा फॉर मंथ ऑल्सो, या मतलब कोई दूसरा टाइप का सिचुएशन आएगा तो, है ना। तो मेरा काम और आसान हो जाता है कि अगर ये फाइल मुझे कहीं पे टाइप करके मिल जाएगा, तो मैं वहीं से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, मुझे ये लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है, नाउ थिंग्स विल बी मच मोर बेटर। ठीक है, यस सर। चीजें और आसान हो जाएगा हमारे लिए ना। ठीक है, बिकॉज आज के जमाने में यही हो रहा है ना, बिकॉज बड़ा बड़ा कंपनी डेटा एंट्री किससे करवा रहा है, आपसे करवा रहा है,
अब डेटा एंट्री के लिए उसको आदमी का जरूरत ही नहीं है। पहले क्या होता था, पहले अगर कहीं से रिचार्ज होता था, ठीक है, तो वो रिचार्ज हम्म, जब तक ऑनलाइन नहीं होता, पेपर वाला रिचार्ज होता था, तो जब रिचार्ज होता था तो फिर जाके मतलब इधर डेटा एंट्री उधर डेटा एंट्री, या बिल पेमेंट का मैंने खुद देखा हुआ है, जब आपका बिल पेमेंट होता था तब क्या होता था, अब पोस्ट पेड का, तब वो मतलब ऑनलाइन तो पेमेंट नहीं होता, सब जाके किसी ऑफिस में जाके देता था पैसा, और आपको भी हाथ से रसीद मिलता था। अब उस रसीद को एंटर करना पड़ता था कहीं से, मतलब एक डेडिकेटेड स्टाफ लगता था डेटा एंट्री के लिए, ठीक है, तब जाके क्या होता था, पर्पस फुलफिल होता था एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो पोस्टपेड प्रीपेड उससे मतलब नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते, जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया 13 जगह डेटा एंट्री हो गया जाके, ठीक है, जिस के थ्रू किया आपने, जैसे आपने पेटीएम का इस्तेमाल किया है ना, या आपने फोन पे का इस्तेमाल किया पेमेंट के लिए, तो फोन पे का भी तो अपना अकाउंट्स है, रिकॉर्ड है, ठीक है, कि वहां पे तो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसका भी बुक कीपिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपने जिसका पेमेंट करना था उसका बुक कीपिंग हो गया, उधर बैंक से पैसा कटा तो बैंक का बुक कीपिंग हो गया, देखिए, तो ये सब बुक कीपिंग किसने किया, आपने किया, ठीक है, थ्रू अ वेरी सिंप्लीफाइड सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ तो क्रेडिट देना पड़ेगा हम लोग को, डेवलपर्स को भी, है ना, कि मेरे लिए भी कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं था वो, ठीक है, हार्डली फ्यू टैप्स लगा और मेरा काम हो गया, ठीक है। तो देखिए इतना आसान तरीका से हमने एक बहुत बड़ा झमेला को क्या किया, ऑटोमेट कर दिया हमने, देखिए, है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही चीज है ना, वो ये हम भी ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा, हम लोग को बस वो फाइल को पिक करके यहाँ ला के देना होगा, एंड देन विल बी एबल टू डिस्प्ले इट इजीली, ठीक है, हमारा डेटा सोर्स मिल जाएगा हमको आराम से, है ना, ठीक है, यहाँ से, है ना। तो डेफिनेटली आई ट्राई, ठीक है, देखता हूँ, मतलब अभी लिख के रखता हूँ कहीं पे, और आज ही कोशिश करता हूँ, आजकल में इसको ट्राई करने का, और अगर हो जाता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए दैट विल बी फाइन। चलिए ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये 5 बजे भी एक क्लास सर हो गया है। ओके सर। सर तो फिर मतलब आगे का सर रोड मैप कैसे रहेगा सर? डिस्कस कर लेते हैं, मतलब इसी के हिसाब से, यस। इसी के हिसाब से हम लोग लेके चलते पहले तो, है ना, इसको कॉपी करके मैं सेंड भी कर देता हूँ आपको, इसी के हिसाब यस से सर। लेके चलते हैं, और ओके इसको और सर। थोड़ा सा डिटेल सिलेबस में बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो विल टेक दिस ओनली, इसी के हिसाब से आगे चलते हैं हम लोग, है ना। यस सर। सर कल मतलब दोनों क्लास सेम टाइम में रहेगा, फिर आप कंबाइन कर दीजिएगा कल? देख लेते हैं, तो कल करना, मतलब करना क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है ना, ये सबको कंटिन्यू करना है कुछ। सर कल मतलब जो जावास्क्रिप्ट चल रहा था सर, अभी इवेंट उसको भी कल हाँ कर हाँ। लेते, क्योंकि सर अच्छा। 4 दिन का गैप हो जाएगा तो फिर हम्म, मतलब वो आ जाएगा, लंबा गैप हो जाएगा, तो कल अच्छा 1 घंटा वो और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुबह वाला क्लास तो वही टाइम में रख लेते हैं, यस सर। ठीक है, सुबह के टाइम में रख लेते हैं, ठीक है, यस सर। क्योंकि कल हमको हो सकता है कि 10 से 11 बजे एक ट्रेनिंग देना होगा, ठीक है, तो जी दो या सर। 3 घंटा का वो ट्रेनिंग होगा, तो उस समय तो शायद फ्री नहीं हो पाऊंगा, तो वही रेगुलर हम्म। टाइम में रखते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ चेंजेस होगा ओके। तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू बस। करते हैं, है ना, बाय बाय। यस सर, गुड गुड नाइट सर। गुड नाइट।